कि जान खतरे में है तो बिल्कुल हैरान मत होइएगा, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिससे अलर्ट रहने की जरूरत इस नए साल में आपको सबसे ज्यादा है। आपकी स्क्रीन पर आपको दो अलग अलग इंसानों के लंग्स दिखाई दे रहे हैं। आपकी लेफ्ट साइड वाला लंग फ्रेश दिख रहा है और राइट साइड वाला लंग बेहद इन्फेक्टेड। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से कौन सा लंग सिगरेट पीने वाले व्यक्ति का है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा राइट साइड वाला लंग, क्योंकि यही लंग पूरी तरह से इन्फेक्टेड दिख रहा है। पर ऐसा नहीं है। दोनों ही लंग्स जिन लोगों के हैं, उन दोनों में से किसी ने कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। फिर सवाल यह है कि आखिर दोनों के लंग्स की कंडीशन में इतना बड़ा फर्क क्यों? इसका जवाब यह है कि लेफ्ट वाले फ्रेश लंग वाला इंसान पहाड़ों में रहता है और साफ और स्वच्छ हवा इनहेल करता है, और राइट साइड लंग्स वाला इंसान अपनी दिल्ली में रहता है, जो कि हमारे महान देश की महान राजधानी है। और दिल्ली की हवा दोस्तों इतनी जहरीली हो चुकी है कि यहां कोई अगर 1 साल रह जाए तो उसकी जिंदगी के 5 साल कम हो जाते हैं। और कहा तो यह भी जा रहा है कि आने वाले 20 सालों में लंग्स की बीमारियां डेथ का सबसे बड़ा रीजन होने जा रही हैं। 2021 में भारत में 21 लाख लोगों की मौत पॉल्यूशन की वजह से हुई, जो कि तंबाकू से होने वाली मौतों से भी ज्यादा है। आप भी मानते होंगे कि आपने अपने बचपन के दिनों में जिस हवा में सांस ली होगी, आपके बच्चों के बचपन को वो शुद्ध हवा नसीब नहीं हो रही। अब एक बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है कि क्या अब साफ पानी की तरह साफ हवा भी खरीदनी होगी? तो जवाब है जी हां। अमेज़न पर प्योर हिमालयन एयर 10 लीटर का कैन बिकना शुरू हो चुका है, जिसकी कीमत है 450 रुपए। मुबारक हो आपको। यह नए भारत की नई तस्वीर है। एयर प्यूरिफायर का बाजार इतना बड़ा होने का कारण आप जानते हैं, एयर पॉल्यूशन है। हमारी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जहां 300 से ऊपर ही रहता है और कभी कभी 450 तक कूद जाता है, वहीं फिनलैंड जैसे छोटी सी कंट्री का AQI सिर्फ 23 है। सरकारें क्या कर रही हैं समझ से परे है। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, आज पूरा देश पॉल्यूशन का शिकार है। जब चंडीगढ़ जैसी वेल प्लान्ड सिटी की हवा सेफ्टी स्टैंडर्ड से 15 गुना जहरीली हो सकती है, तो फिर उन सिटी का हाल क्या होगा जहां तिल रखने की भी जगह मौजूद नहीं, भीड़म भाड़ लगी है, वहां का तो भगवान ही मालिक। और बात सिर्फ एयर पॉल्यूशन की नहीं, लैंसेट ग्लोबल हेल्थ की एक रिपोर्ट कहती है कि इस देश में हर दूसरा शख्स फिजिकली अनफिट है, क्योंकि 68% भारतीयों के खाने में आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई नहीं होता। और धूप तो आजकल के मॉडर्न जनरेशन के बच्चे देखते ही नहीं, तो विटामिन डी की कमी तो है ही। और जो मेरे दोस्त कॉर्पोरेट में नौकरी करते हैं, सारा दिन अपने केबिन और एसी में रहते हैं, उनका भी सूर्य भगवान से 36 का ही आंकड़ा है। जब सूर्य उदय होता है ये अस्त ही होते हैं और बिस्तर में रहते हैं, और जब सूर्य अस्त होता है तो इनकी शामें उदय होती हैं। सूर्य भगवान से मिले इन्हें भी जमाने हो गए। दोस्तों, आज हम अपनी हेल्थ को लेकर अगर सजग नहीं हुए तो आने वाली जनरेशन का हाल बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि कहानी सिर्फ एयर पॉल्यूशन और विटामिन डेफिशिएंसी की नहीं है, कहानी एक कदम और आगे बढ़ चुकी है। हमारे देश में मिलावट का क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं। आए दिन कोई ना कोई खबर टीवी पर आती है, हम सुनते हैं, बात खत्म हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही बुलंदशहर में 14,000 लीटर नकली दूध पकड़ा गया, जिसे वॉशिंग पाउडर से बनाया जा रहा था। एक बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता दें, जहां पर नकली दूध बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। ये मिलावटखोर 1 लीटर केमिकल से 500 लीटर दूध तैयार कर रहे थे। ये एक महान देश के महान लोगों की करतूतें हैं। यानी बॉडी को कैल्शियम तो मिला नहीं, पेट में साबुन अलग जा रहा है, और इसी दूध को पीकर हमारी आज की नस्ल जवान होगी और हम इनसे उम्मीद करेंगे ओलंपिक में मेडल लाने की। भाई वाह, क्या बात है। और मिलावटी दूध पकड़े जाने की खबर ना तो पहली है और ना आखिरी, और रही सही कसर इस नामुराद चाइना ने पूरी कर रखी है। HMPV नाम का एक नया वायरस फिर से फैल रहा है। 7 लोगों के इस वायरस से इन्फेक्टेड होने की खबरें आ रही हैं। वायरस का यह डर लाइफ टाइम रहने वाला है कि न जाने चाइना कब कोरोना का सीक्वल रिलीज कर दे। तो सबसे बड़ा सवाल है, करें क्या? सबसे पहले सुरक्षा कवच पहन लीजिए और इंश्योरेंस करवा लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि साल शुरू हुआ नहीं, सोनू सर फिर से इंश्योरेंस की बात करने लगे। अरे मेरे भाई, मैं इंश्योरेंस की बात हर साल करता रहूंगा, बार बार करता रहूंगा,
क्योंकि मुझे अफसोस होता है कि कार का इंश्योरेंस आप कराते हैं, स्कूटर का कराते हैं, पर साला अपना नहीं कराते। क्यों भाई साहब, अजर अमर हो आप। एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि इंश्योरेंस में दिया पैसा कभी वेस्ट नहीं होता, वो हमारे ही फ्यूचर को सिक्योर करता है और अच्छी जगह इलाज कराने में हमारी मदद करता है। आज पूरा मिडिल क्लास खर्च और कर्ज के गड्ढे में गिरता जा रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आज की कड़वी हकीकत से निगाह नहीं मिलाना चाहता। हकीकत तो यह है, जब बारिश आनी तय हो तो छाता खरीदना कभी फिजूल खर्ची नहीं होता। हवा साफ है नहीं, शुद्ध खाना रहा नहीं, मिलावट का दौर है, विटामिन का डेफिशिएंसी हर किसी को है, तो क्या मुसीबत के आने का इंतजार कर रहे हो? इसलिए इस साल हर हाल में इंश्योरेंस खरीदिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। और अब इंश्योरेंस खरीदना तो पिज्जा ऑर्डर करने जैसा हो चुका है। बस आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाइए, यहां आप 51 से भी ज्यादा इंश्योरेंस पार्टनर में से अपने लिए बेस्ट प्लान ले सकते हैं। 1 करोड़ का हेल्थ कवर मात्र 390 रुपए में और 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मात्र 600 से 700 रुपए में मिल जाता है, जिसे आप 20 करोड़ तक बढ़ा सकते हैं। पॉलिसी बाजार आपको देता है 24/7 क्लेम असिस्टेंस और डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर। अगर आप अभी इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पर 25% और टर्म इंश्योरेंस पर 10% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर सेक्शन 80D में 75,000 और टर्म इंश्योरेंस पर 80C में 1.5 लाख तक की टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। तो अभी क्लिक करिए, लिंक आपकी हेल्प के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ये तो सब जानते हैं दोस्त कि कोरोना में वही लोग सरवाइव कर पाए जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी। इसलिए साल 2025 में हर किसी का एक ही रेजोल्यूशन होना चाहिए और वो है हेल्थ और सिर्फ हेल्थ। क्योंकि अगर बीमार पड़े तो आपका सामना होगा एक और नई मुसीबत से, और वो है हमारे हॉस्पिटल्स। और अगर सरकारी अस्पताल जाना हुआ तो एक बार तो शर्म आ जाएगी कि क्या इसी सुविधा को पाने के लिए लाइन में लगकर वोट किया था। आप सब अच्छे से जानते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में लोग मजबूरी से जाते हैं, खुशी से नहीं। ऐसा नहीं है कि देश के सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं हैं। अरे दिल्ली के एम्स का मुकाबला तो दुनिया के बड़े से बड़े अस्पताल नहीं कर सकते। पर दिक्कत यह है कि दिल्ली के एम्स में हर रोज 10,000 मरीज आते हैं, पर बेड सिर्फ 3,000। ऑपरेशन की डेट इतनी लेट मिलती है, तब तक आदमी के नाम के आगे लेट लिखा जा चुका होता है। और एक रिपोर्ट की माने तो देश के 80% सरकारी हॉस्पिटल्स में बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। पर ये सब जानते हुए भी जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता, उनका आखिरी सहारा सरकारी हॉस्पिटल ही होता है। पर कई बार ये आखिरी सहारा मरीज के भरोसे की धज्जियां उड़ा देता है। इसकी बानगी आपको राजस्थान में दिख जाएगी, जहां के कुचवान जिले के एक सरकारी हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी के लिए सर्जरी हुई, तो उस दौरान वहां के डॉक्टर औरत के पेट में अपना तौलिया भूल गए, टांका मार दिया। आपको यह सुनकर गुस्सा आ रहा है तो अपना गुस्सा बचा कर रखिए, क्योंकि जो रोहताश के साथ हुआ उस पर तो यकीन ही नहीं होगा। 47 साल के रोहताश मेंटली चैलेंज थे और एक संस्था के शेल्टर होम में रहते थे। एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने रात 1:30 बजे उन्हें डेड डिक्लेयर करके उनकी बॉडी को मॉर्चुरी के डीप फ्रीजर में डाल दिया। 2 घंटे बाद पोस्टमार्टम हुआ और सुबह बॉडी संस्था को दे दी गई। पर जैसे ही रोहताश की बॉडी को चिता पर लिटाया गया तो लोगों ने नोटिस किया कि रोहताश अभी सांस ले रहे हैं। आनन फानन में उन्हें फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज फिर से शुरू हुआ। यानी एक जिंदा इंसान को पहले 2 घंटे फ्रीजर में रखा और फिर उसके बदन की चीड़ फाड़ हुई, और ये सब उस जगह हुआ जहां वो जान बचाने की उम्मीद लेकर गया था। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि अपनी सुरक्षा ही अपना बचाव है। इसलिए इस साल हेल्थ को लेकर मेरी 5 बेहद जरूरी सीख जरूर मान लीजिए। पहला, आज से ही चीनी छोड़ दीजिए। चीन और चीनी दोनों पर भरोसा ठीक नहीं है। दोस्तों, एक गिलास पानी भी मिनरल से भरा हुआ होता है, पर चीनी में कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। बस वो फैट बनकर मोटापे और दर्जनों बीमारियां पैदा करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चीनी से कौन सी बीमारी होती है, तो ज्यादातर लोग डायबिटीज का नाम लेंगे। पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दिमाग के डिप्रेशन से लेकर चेहरे के मुहासों तक के लिए चीनी जिम्मेदार है। यहां तक कि आपके चेहरे पर उम्र से पहले झुर्रियां अगर आ रही हैं, उसकी वजह भी चीनी ही है।
और आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इन सेलिब्रिटीज के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना। ये अपना घर भरने के चक्कर में आपको कुछ भी बेच देंगे। आलिया भट्ट एक एड में लोगों को मीठी फ्रूटी बेच रही है और खुद चीनी को हाथ लगाने से डरती है। मैं लास्ट में आई तुम्हारी चीज कोई। हाँ, क्योंकि मैं कॉफी नहीं पी सकती। इसमें शुगर डाला है? थोड़ा सा डाल। नहीं। सोनू सूद हो या जॉन इब्राहिम, सब मीठे से कोसों दूर हैं। इनमें कोई भी चीनी को हाथ नहीं लगाता। इसलिए अगर हेल्दी रहना है तो हेल्थ के सबसे बड़े दुश्मन चीनी से किनारा कर लीजिए। आपके साथ साथ मैं भी इस साल से चीनी छोड़ रहा हूं। दूसरी सलाह, तंबाकू और गुटखे से दूर रहिए। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 14 लाख लोग तंबाकू की वजह से मरते हैं। भारत दुनिया का दूसरा तंबाकू कंज्यूम करने वाला देश है। बेहद अफसोस होता है, इसी जहरीली चीज के होर्डिंग बड़ी शान से बड़े बड़े हाईवेज पर आपको दिख जाएंगे। हालत इतनी बुरी है कि क्या एक्टर और क्या क्रिकेटर, इन सभी ने सारी हदें पार कर दी हैं। इनको अगर पैसा मिल जाए तो ये जहर भी बेच देंगे, और बेच क्या देंगे, बेच ही तो रहे हैं। इलायची बेचने के नाम पर किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है सभी जानते हैं। हमारे खिलाड़ी अक्षय कुमार ने भी इसका विज्ञापन किया और बाद में माफी भी मांग ली कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं कहूंगा। सब अच्छे से जानते हैं कि कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण तंबाकू है, और हमारे ये महान सेलिब्रिटीज आपको ये समझाते हैं कि कैसे उनकी 5 रुपए की पुड़िया में 2 लाख रुपए किलो वाला केसर भरा पड़ा है। हाथ जोड़ता हूं आपके, इन सेलिब्रिटीज के चक्कर में मत पड़िए। अगर इन्हें सीमेंट की कंपनियां पैसा दे दें तो ये टीवी पर सीमेंट को भी फेस पाउडर बनाकर बेच देंगे, ये कहते हुए कि ये सीमेंट ही उनकी निखरी त्वचा का राज है। अरे भाई, ये कोई राज की बात तो नहीं है। सरकार और सेलिब्रिटीज दोनों को इनकी बिक्री से बड़ा रेवेन्यू है। इसलिए किसी को फर्क नहीं पड़ता कि इलायची के नाम पर तंबाकू कंपनियां असल में क्या बेच रही हैं, पर आपको तो फर्क पड़ता है, आपके परिवार को तो फर्क पड़ता होगा। इसलिए मेरी मानिए, किसी भी तरह का नशा कर रहे हैं तो मेरे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए इस साल उसको छोड़ दीजिए। तीसरी सलाह, 2025 में अपनी बॉडी को एल्कलाइन बनाने का प्रयास करिए और एल्कलाइन पानी पीजिए। आज के इस दौर में हवा और पानी अगर अच्छा मिल जाए तो शरीर कई बीमारियों से खुद लड़ सकता है और बीमारियों को ठीक भी करने की ताकत रखता है। तो यहां बात करते हैं पानी की। कोशिश करें थोड़ी मेहनत करने की और इस साल अपने पानी को एल्कलाइन वाटर में बदल लीजिए। एल्कलाइन पानी में नॉर्मल पानी से ज्यादा पीएच होता है। ऑर्डिनरी तौर पर सादा पानी में पीएच 7 होता है, और अगर किसी पानी का पीएच 8 या 9 है तो उसे एल्कलाइन वाटर की कैटेगरी में रखा जाता है। यह पानी एसिडिटी को कम करने में बेहद मदद करता है और इसमें कई मिनरल होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एल्कलाइन पानी वजन घटाने और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव में भी मदद कर सकता है, क्योंकि एल्कलाइन पानी में एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज होती हैं जो शरीर के प्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं। पर आप इसे घर पर बना सकते हैं। आपको जरूरत होगी 4 चीजों की: खीरा, नींबू, पुदीने के पत्ते और 1 बोतल पानी। खीरे को छोटे छोटे टुकड़े और नींबू की स्लाइस काटकर उसे बोतल में डाल दीजिए, साथ में 10-12 पुदीनों के पत्ते भी, और फिर बोतल में पानी भर के रात में 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। बस बन गया आपका एल्कलाइन वाटर। यह पानी आपका पीएच लेवल मेंटेन करता है और इस साल चेंज योर वाटर टू एल्कलाइन, और वो भी बिल्कुल फ्री में। चौथी सलाह, डॉक्टर के पास चलकर जाइए, लेट कर नहीं। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आखिरी टेस्ट मैच चल रहा था। बीच मैच में बुमराह हॉस्पिटल जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि चोट कहीं बड़ी ना हो जाए। सब जानते हैं कि बीमारी को अगर शुरुआत में पकड़ लिया जाए तो काबू में आ जाती है और ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है, लेकिन हमारे परिवारों में चीजों को टालने की गंदी आदत है। हम तो डॉक्टर के पास तब तक नहीं जाते जब तक पानी सर से ऊपर ना निकल जाए। अधिकतर लोग हॉस्पिटल में चलकर नहीं, लेटकर ही जाते हैं। पतंजलि के बाबा रामदेव और बालकृष्ण इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं। जब अपनी घरेलू दवाइयों से ठीक नहीं हुए तो इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना ही पड़ा। दोस्तों, घरेलू नुस्खे एक लिमिट तक तो फायदा देते हैं, पर बात जब गंभीर हो जाती है तो डॉक्टर ही आखिरी सहारा होते हैं। इसलिए बॉडी में जरा सा भी सिम्टम दिखे तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने घर के वैद्य खुद ना बने, क्योंकि आज के इस पॉल्यूशन से भरे एनवायरनमेंट में बॉडी में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। 2011 के वर्ल्ड कप के हीरो युवराज सिंह पूरा टूर्नामेंट खेल गए और उनको खुद भी खबर नहीं थी कि वो कैंसर के शिकार हैं। He's got that through, nailed it through the offside, and it's an emphatic win for India.
डॉक्टर साहब, मैं एक एथलीट हूँ। मैं दिन में 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल है। मैं अच्छा खाता हूँ, मैं अच्छा पीता हूँ, मैं अच्छा सोता हूँ। मुझे कोई ट्यूमर नहीं हो सकता। इसलिए बीमारी को इग्नोर बिल्कुल मत करें और अर्ली स्टेज पर ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। मेरी 5वीं और आज के वीडियो की आखिरी सलाह। मैं जब इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे ढेरों चीजें ऐसी मिली जो मैं इस वीडियो में बताता तो बेहद सनसनीखेज लगता कि ऐसा कर दो तो